कलाम मुक़द्दस में से हमारे आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 25 बाब 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बरनीकिया कैसर में आए कि फस्तूस से मुलाकात करें, और उनके वहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद फस्तूस ने पौलुस का हाल बयान किया और कहा, एक शख्स है जिसे फिलिक्सी कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिन और यहूदियों के बुज़ुर्ग मेरे पास आए और उसकी सज़ा के हुक्म के तालिब हुए। उन्हें मैंने जवाब दिया कि रोमियों का दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रायतन हवाले करें जब तक मुद्दाई आलिया अपने मुद्दाहियों के रूबरू होकर जुर्म अपनी सफाई करने के लिए उज़र का मौका ना पाएं। पर जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर हुक्म दिया कि उस आदमी को लाओ। मगर जब उसके मदाई उसके गिरदा गर्द खड़े हुए तो उन्होंने उसके हक़ में किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम न लगाया जिसमें मुझे कुछ बुराई नज़र आती हो, बल्कि अपने दीन और किसी यस्सु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था। और पौलुस उसे ज़िंदा बताता है। जब मैं इस तरह की बहस से शक में पड़ा तो उससे पूछा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि वहाँ इन बातों का फ़ैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा इंसाफ शहनशाह की बारगाह की तजवीज़ पर मौक़िफ़ रहे तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूँ उसकी निगहबानी की जाए। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।